हरिओम प्रियात्मन। आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मन, कुछ लोगों का प्रश्न था कि दिव्य संभोग क्या होता है और भौतिक संभोग और दिव्य संभोग में क्या अंतर है। दिव्य संभोग और भौतिक संभोग के बीच का अंतर केवल शरीर का नहीं बल्कि चेतना के स्तर का है और चेतन और अचेतन का अंतर रखने वाला है। साधारण अर्थों में जिसे हम संभोग कहते हैं वह दो शरीरों का मिलन है, जबकि दिव्य संभोग जीवात्मा का परमात्मा से या शिव का शक्ति से होने वाला वह मिलन है जिसे समाधि या अद्वैत की अवस्था कहा जाता है। तो आइए इस गंभीर और आध्यात्मिक विषय को विस्तार से समझते हैं। आत्मन, भौतिक संभोग वह प्रक्रिया है जो प्रकृति ने प्रजाति के विस्तार और तात्कालिक सुख के लिए बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति और कामेच्छा की तृप्ति है। यह काम की इच्छा पर आधारित होता है। इसमें मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। चरमोत्कर्ष के बाद ऊर्जा का ह्रास होता है और व्यक्ति अक्सर थकान या खालीपन महसूस करता है। भौतिक संभोग में ऊर्जा अधोगामी अर्थात नीचे की ओर बहती है। यह मूलाधार चक्र तक ही सीमित रहती है। भौतिक संभोग में मैं और तुम का भाव बना रहता है, क्योंकि इसमें दो शरीर मिलते तो हैं लेकिन चेतना अलग अलग ही रहती है। लेकिन दिव्य संभोग, जिसे शास्त्रों में महासंभोग, दिव्य मैथुन या योग भी कहा गया है, ये पूरी तरह से एक आंतरिक घटना है। मानव शरीर के अंदर ये दिव्य संभोग कुंडलिनी शक्ति के जागरण से घटित होता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं और वो 7 तालों में बंद उस अनमोल खजाने का अधिकारी बन जाता है। वह ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का प्यारा पुत्र बनकर अद्भुत आनंद में मग्न जगत में स्वच्छंद विचरता है और अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह सफलतापूर्वक करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जिसने भी इस दिव्य संभोग का अनुभव अपने शरीर के भीतर ही कर लिया, उनके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर अनाहत चक्र में स्थित शिव अर्थात उस परम चेतना से मिलती है और इसके बाद दोनों सहस्रार में स्थित हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का मैथुन होता है जिससे कुंडलिनी शक्ति एक तूफान की तरह मूलाधार से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। उस समय साधक को महाप्रलय जैसी स्थिति की अनुभूति होती है। माता के इस विकराल रूप को देखकर साधक डर जाते हैं, लेकिन अनाहत चक्र तक पहुंचते ही भगवान शिव से मिलते ही शांत होने लगती हैं। अगर साधक का उद्देश्य ठीक नहीं हो तो वही माता विनाशकारी भी हो सकती हैं। इसीलिए कुंडलिनी को जागृत करने का उग्र हठ कभी नहीं करना चाहिए। अगर अनाहत चक्र में शिव तत्व का जागरण नहीं हुआ हो और कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की तरफ आ गई तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। साधक की मृत्यु, पागलपन, सिर का फट जाना जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंडलिनी जागरण के लिए मूलाधार चक्र को बार बार छेड़ना होता है। यह सागर मंथन जैसी क्रिया होती है और इस शक्ति के रूप में आदि शक्ति जगदम्बा अपने विकराल रूप में होती है। इस मिलन का उद्देश्य है मोक्ष, आत्म साक्षात्कार और असीम आनंद की प्राप्ति। यह सुख नहीं बल्कि अद्भुत आनंद है। इससे पूर्ण तृप्ति मिलती है और व्यक्ति अपने आप को इंद्र के सुख से भी ज्यादा सुखी महसूस करने लगता है। ये आनंद शाश्वत और चिरस्थायी होता है और इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता बल्कि इसमें ऊर्जा का वर्धन होता है। यहाँ ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है अर्थात इसमें ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। शक्ति मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र को पार करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। इसमें प्रेमी और प्रेयसी, भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है। साधक स्वयं ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। तंत्र शास्त्र में भौतिक संभोग को दिव्य संभोग की सीढ़ी माना गया है। तंत्र कहता है कि यदि संभोग को पूरी सजगता के साथ किया जाए तो वो काम से राम की यात्रा बन सकता है। जब भौतिक संभोग के दौरान विचार शून्य हो जाते हैं तब उस छोटे से अंतराल में दिव्य संभोग की झलक मिलती है। अर्थात भौतिक संभोग के दौरान कुछ क्षणों के लिए जो एक आनंद की अनुभूति होती है, ये उस दिव्य संभोग यानी उस दिव्य मिलन के आनंद की एक छोटी सी झलक होती है। लेकिन भौतिक संभोग में वो आनंद केवल क्षणिक है। तंत्र की साधनाओं में जैसे मैथुन क्रिया में काम ऊर्जा को दबाया नहीं जाता बल्कि उसे रूपांतरित कर ऊपर की ओर मोड़ा जाता है। तांत्रिक दृष्टि में पुरुष शिव का और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उनका मिलन ब्रह्मांडीय मिलन का लघु रूप है। दिव्य संभोग के इस अवस्था तक पहुंचने के लिए विभिन्न भारतीय दर्शनों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं, जिसमें एक है भक्ति मार्ग, जैसे गोपियां, मीराबाई और अन्य सूफी संतों का प्रेम, जहां भक्त स्वयं को स्त्री और ईश्वर को एकमात्र पुरुष मानकर विरह और मिलन का अनुभव करता है। दूसरा है योग मार्ग, जिसमें प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करना होता है।
तीसरा है ज्ञान मार्ग, जिसमें यह बोध हो जाता है कि मैं केवल ये शरीर ही नहीं हूं, मैं तो उस दिव्य चेतना का अंश हूं और मुझमें उस ब्रह्म के गुण भी हैं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। उस प्रकृति या पुरुष के या शिव और शक्ति के दिव्य मिलन से ही ये ज्ञान अपना स्व का अनुभव बनता है। यही अनुभव प्राप्त कर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। भगवान से एकनिष्ठ और निष्कपट प्रेम करने से ही मनुष्य यह अनुभव कर पाता है। तो आत्मन, बातें बहुत हैं, परंतु इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के इस विषय का सार यही है कि भौतिक संभोग शरीर की प्यास है, जबकि दिव्य संभोग आत्मा की प्यास की पूर्णता है। भौतिक संभोग में हम दूसरे का सहारा लेते हैं, जबकि दिव्य संभोग में हम स्वयं के भीतर ही पूर्ण हो जाते हैं। यह एक मानव जीवन यात्रा है, जहां वासना उपासना में बदल जाती है। जो लोग इस जगत और इस जगत के सुखों की क्षणभंगुरता को अच्छी तरह समझकर ईश्वरमुखी हो गए हैं और वे उस अद्भुत, दिव्य और स्थायी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस दिव्य संभोग के अनुभव को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भौतिक संभोग का पूरी तरह त्याग कर देना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य नहीं है, इसका यथा योग्य उपयोग करना और उसमें मन से आसक्त न होना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। जितनी तीव्र इच्छा से हम लोग उन सुखों की कामना करते हैं, उतनी ही तीव्र कामना अगर ईश्वर दर्शन की ही जाए तो उस दिव्य आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, जो चिरस्थायी होगा और व्यक्ति पूर्ण सुखी हो जाएगा। प्रिय आत्मन, भक्ति से जुड़ी वस्तुएं जीवन में शुभता लाती हैं। कुछ पवित्र वस्तुओं का विवरण आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जो एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और मियंत्रा का है। आप उन्हें खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं की खरीदी में आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन इससे हमारे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सहयोग मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी श्रेष्ठ भक्ति व ज्ञान से जुड़े वीडियो बना सकें। आपका छोटा सा सहयोग हमारी साधना को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रिय आत्मन, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई आध्यात्मिक जानकारी से आपके साधना में कुछ मार्गदर्शन मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।